वो गीता तरफ से आती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत दिन से देखे, बहुत दिन से। यस। सो वेलकम एवरीवन। आवाज आ रही है हम लोग की अब? आप सबकी आवाज आ रही है, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। बहुत सुंदर। सबका वेलकम, आप सबका स्वागत है इस हीरो की जर्नी में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस कंट्री में है सब। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ। एक बार फिर से हम हाथ जोड़कर उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे और गायत्री मंत्र से शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे मा भद्राणि कश्चित् पश्यन्तु दुःखभाग् मा भवेत्। कञ्चित् दुःखभाग् सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा है मन की, भगवन पूरी हो। आपकी भक्ति प्रेम से, सुख आए दुख जाए। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोई। ओम शांति शांति शांति। ओम। मैं पढ़ूंगा दीदी। सभी अपने हाथ रख करके हम अपनी एनर्जी लेंगे। ओके। बहुत ही सुंदर। वेलकम एवरीवन हीरो की जर्नी में। ये टॉर्नामेंट की बुक है जिसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैजिक बुक की जर्नी के बाद, पावर बुक की जर्नी के बाद हमारी हीरो की जर्नी स्टार्ट हुई है। मैं आपसे अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके। कल हमने देखा कि किस तरह से सभी ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कितनी भी मुश्किलें सामने आए, लेकिन अगर किसी में करने की चाहत है तो वो सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ मन में लगन होनी चाहिए और हीरो कोई भी बन सकता है, सिर्फ उसे अपने अंदर पहचानने की जरूरत होती है। और टिमोथी फेरिस की हमने जो एक कोटेशन पढ़ी कि किसी दिन एक रोग है जो आपके सपनों को आपके साथ कब्र में ले जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि कल उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनकी मदर हमेशा यही कहती रही कि किसी दिन एक दिन वो अपना सपना जरूर पूरा करेंगी, बड़ा घर बनाएंगी, उसमें रहेंगी और बहुत उनका अपने सारे सपनों को पूरा करेंगी, लेकिन वो किसी दिन कभी नहीं आया। तो इसलिए जो भी चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए आज ही शुरुआत करनी जरूरी है, अभी शुरुआत करनी चाहिए। किसी दिन हम छोड़कर आज पर ध्यान दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यस। ओके शांति जी, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ, थोड़ी देर हम पढ़ के फिर पुष्पा जी बोल रही थी, उनको दे दीजिएगा। ओके। हाँ, कोई दूसरा आपके सपनों को सच नहीं करने वाला है, यह एहसास होना ही एक बड़ा कदम है। आपका बॉस, मित्र, जीवन साथी, परिवार और बच्चे आपके लिए आपका जीवन नहीं जी सकते। आप एक ऐसे जीवन का सृजन करने के जिम्मेदार है जो आपको खुश और संतुष्ट बनाता हो। आपके लिए यह काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। यस। बहुत ही सही है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद ही कर सकते हैं। कोई और आपको सिर्फ प्रेरणा दे सकता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन एक्शन आपको खुद ही लेना होगा। ओके। माइकल एक्टन स्मिथ क्या बता रहे हैं हमारे लिए? हाँ, लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि वह अपने कार्यों की जिम्मेदारी ले। अपनी परवरिश या पैसे की कमी या किसकी कमी या उसकी कमी आपकी आवाज रुक गई है। होता है इतना। हाँ, लेकिन अगर आप रुक कर कहते हैं, आप जानते हैं मेरे जीवन के लिए अंततः मेरे सिवा कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, तो यह वह सबसे महत्वपूर्ण कदम है जिसे उठाने पर आपको एहसास होगा कि आपको चीजों को दुरुस्त करना होगा। आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आपको उस नौकरी को बदलना होगा। जो भी होता है उसे आपको बदलना होता है ताकि चीजें घटित हो और सही हो जाए।
यस, माइकल एक्टन स्मिथ का यही कहना है कि जो भी आपके साथ हुआ है लाइफ में, उसकी जिम्मेदारी खुद ले। हम किसी को दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी से कंप्लेंट नहीं कर सकते कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि जो कुछ हमने माइंड में क्रिएट किया है वही हमारे सामने आया है। सो गॉड ने हमें जब इस धरती पर भेजा, उन्होंने हमें हर गुणों से भरपूर भेजा, लेकिन बढ़ते बढ़ते हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। और जब भी कुछ गलत होता है हम उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। कोई काम इनकम्प्लीट रह गया तो उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। कोई काम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। लेकिन अगर हम हर चीज की जिम्मेदारी खुद लें कि यस, मुझसे भी कुछ हो सकता है और यहाँ मेरी कमी है तो मुझे उसमें सुधार करना है, तभी आप जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम है कि अगर आज से ही हम अपनी हर चीज की जिम्मेदारी खुद लें तो देखिए हमारी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। और ये तभी संभव है जब हम सच्चे दिल से उसे स्वीकार करें। लिज मरे। बचपन में हमारे पास ऐसा कुछ होता है जिसे व्यस्त खो देते हैं। हर चीज नई और रोमांचक लगती है, लेकिन इसके अलावा दरअसल हर चीज संभव लगती है। फिर कुछ होता है, हम असफल होते हैं, हमें अस्वीकृति मिलती है, हम निराश होते हैं, हम अपने उस हिस्से का दमन कर लेते हैं और जो कुछ ज्यादा ही गंभीर हो जाते हैं। लेकिन काश आप हर दिन जागे और खुद से कहे, अगर मैं अपनी मनचाही चीजों का पीछा करूं तो क्या हो मेरे सपने। आप अलार्म घड़ी का बटन दबाते हैं, फर्श पर पैर टिकाते हैं और बस चल पड़ते हैं अपने जीवन में उस जाति को वापस पाने के लिए, संभावना के खातिर जीने के लिए, संभावना के खातिर जीने। यानी कि हमेशा संभावनाएं हैं, अवसर है हमारे पास, लेकिन उन्हें पाने के लिए उनका पीछा करना होगा, उन्हें पहचानना होगा। ये बार बार सभी राइटर्स हमें यही सिखा रहे हैं। जो दुनिया में इतने कामयाब लोग हैं उन्होंने यही सिखाया है, यही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि आप जो पाना चाहते हैं उसे आप पाने के लिए एक्शन लीजिए, तभी आप उसमें सफल हो पाएंगे। आप जीवन में जो चाहते हैं, हो सकता है उसका पीछा करने में आपको डर लग रहा हो, क्योंकि आपके हिसाब से आप उसमें असफल हो सकते हैं। लेकिन यह बात याद रखें, आपको कभी किसी सपने का पीछे करने का आह्वान तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप में उस सपने को हासिल करने और उसे सच करने की शक्ति न हो। लेयर्ड हैमिल्टन। असफलता का डर लोगों को बहुत सी चीजें करने से रोक देता है। मेरी माँ कहा करती थी कि हमने से प्रत्येक अपना अवरोध खुद है, कि हम ही खुद को रोक देते हैं। हम एक और तरीके से खुद को रोकते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि अब कोई अच्छे विचार या अवसर बचे ही नहीं। हम इस बहाने का इस्तेमाल करके इस बात को तर्क संगत साबित करना चाहते हैं कि हम अपने जीवन का कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि कोई अच्छा अवसर बचा ही नहीं है, तो देखें कि पॉल आर्फेलिया ने कितनी आसानी से एक स्वर्णिम अवसर खोज लिया। एक दिन जब पॉल आर्फेलिया लाइब्रेरी फोटोग्राफियर का इस्तेमाल करने के लिए कतार में खड़े थे, तो उन्होंने वह चीज देखी जो किसी दूसरे ने नहीं देखी थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर यहाँ कतार लगी है तो दूसरी जगहों पर भी कतार लगी ही होगी। और इस सरल अवलोकन से किंग कोच का विचार पैदा हुआ। सो ये बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने कही है कि स्वर्णिम अवसर को खुद को पहचानना होता है, देखना होता है कि हमें कोई अवसर मिला है। उन्होंने जैसे देखा कि क्यों लगी हुई थी किसी भी फोटोकॉपियर के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो उनके मन में यही विचार आया कि जैसे यहाँ पर लाइन लगी है, सब अपना वेट कर रहे हैं, तो और जगह भी इसी तरह से वेट कर रहे होंगे। और इसके बाद उन्होंने किंग कोच की स्थापना कर दी। यही विचार उनके माइंड में आया और उस विचार ने एक उस जो विचार आया, जो बीज उनके माइंड में आया पड़ा, वो धीरे धीरे एक वृक्ष का रूप उसने ले लिया। सो अवसर जो होते हैं सभी के पास होते हैं। अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर 2020 में पेंडेमिक स्थिति आई, सभी लोग घर पर रह गए और कितने बिजनेस बंद हो गए। कितने ही जॉब्स ऐसी थी जिन लोगों के हाथों से निकल गई।
उनको घर बैठना पड़ा, उनको जॉब छोड़नी पड़ी। और कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें हाफ पे पर काम करना पड़ा। लेकिन अगर वो हर चीज में कृतज्ञता रखें अपनी, और ये सोचें कि यस, ये भी किसी बेहतर सुखद दिन की शुरुआत है या एक नई राह हमें दिखा रही है, तो उन्होंने, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नया बिजनेस खड़ा कर दिया, और जो बिजनेस टॉप पर थे कई बार वो बिजनेस डाउन चले गए, और कुछ लोगों ने अपना नया बिजनेस शुरू कर लिया और वो आज टॉप पर है। कल जैसे हमने एक एक्सपीरियंस, किसी ने, पार्टिसिपेंट ने हमसे शेयर किया था कि किस तरह से उन्होंने एक कोई आर्टिकल मंगवाया और वो खराब निकल गया, लेकिन उन्होंने उसकी कोशिश की कि देखते हैं ये कैसे बना है, क्या मैं इसे बना सकता हूँ। और इस विचार ने उन्हें उस समय का, उस 2020 का सबसे बेहतर रिजल्ट दिया। उन्होंने उसे बनाया, उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया, और उन्होंने उससे 50 लाख रुपीस कमाए। इजंट इट अमेजिंग कि कहाँ तो किसी की जॉब जा रही है, लोग निराश हो रहे हैं, लेकिन अगर मन में विचार आ गया है तो हर स्थिति में कोई कुछ भी कर सकता है। यहाँ पॉल ऑरफेलिया की इन्होंने अपनी एक्सपीरियंस यही शेयर करके बताया है कि वक्त और अवसर सभी के पास है, उन्हें सिर्फ देखना होता है, परखना होता है। सो पॉल ऑरफेलिया क्या कहते हैं? अगर मेरे पास कोई अच्छे गुण है तो वह यह है कि मैं जानता हूँ कि वर्तमान में कैसे रहना है। अगर आप इस पल में नहीं है तो अवसर को अवसर को भी नहीं देख सकते। बहुत ही सुंदर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर किसी के साथ पास्ट में कुछ गलत हो गया है, उसका कुछ नुकसान हो गया है, या उसके बिजनेस में घाटा आ गया है, या उसकी हेल्थ खराब हो गई है, कुछ भी है, लेकिन वो प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर रहा है, तो अपने भविष्य को भी नहीं सुधार सकता। सो आज हम प्रेजेंट में हैं, अगर हम प्रेजेंट पर ध्यान दें, अपने गुणों को बाहर निकालें, तो हम जी सकते हैं और अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। कल व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने एक बहुत अच्छी कोटेशन, बहुत अच्छी आपसे शेयर की थी कि उसमें जो पास्ट में बीत चुका है वो हम नहीं कर सकते, उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम आज आज को बेहतर बना सकते हैं। और आज अगर हम बेहतर बनाएंगे तो हमारा भविष्य खुद ब खुद बेहतर बन जाएगा। सो बहुत ही सुंदर है कि वर्तमान में जिए, हर पल को जिंदा दिल होकर जिए, ये सोचें कि मेरे पास आज का ही दिन है, कल ना जाने क्या हो, मुझे जो कुछ जीना है आज ही जीना है। सो एक बार इस पर एक्सपेरिमेंट भी हुआ, जब लोगों से कहा गया कि आप देखिए कि आज आज से आपके पास 24 घंटे हैं, आप क्या क्या करेंगे। आप सब भी इस एक्सपेरिमेंट को अपने पर आजमा सकते हैं। 1 मिनट के लिए सब अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि जैसे हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, आज से ठीक 24 घंटे बाद हम इस दुनिया में नहीं होंगे, तो इस 24 घंटे में हम क्या करने वाले हैं। सो सभी लोगों का जब उनसे पूछा गया तो उनका किसी का आंसर था कि मैं इस संसार के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होऊंगा कि मुझे इस संसार में जीवन मिला। कुछ लोगों का कहना था कि मेरे पास, मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि सब लोग खुश रहें, सुख से रहें, खुशहाल रहें। कुछ लोगों का कहना था कि मैं लोगों से सॉरी कहूंगा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, किसी का मैंने दिल दुखाया है, तो उसके लिए मैं आई एम वेरी सॉरी। और कैन यू इमेजिन, आप सब भी अगर सोच रहे हैं तो कुछ ऐसा ही सोच रहे हो। कोई भी ये नहीं सोच रहा होगा कि मैं अपना फेसबुक अकाउंट चेक करूंगा, या मेरा इंस्टाग्राम चेक करूंगा, या अपने धन को समेटने में लग जाऊंगा, या अपने घर में जो कुछ भी है उसको अरेंज करने लग जाऊंगा। नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हर कोई यही सोच रहा है कि मैं किस तरह से इस संसार का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यही बातें, यही सब हमारे जीवन में हमारे साथ जाने वाली है। सो इसीलिए हर पल जब भी जिए, उस मोमेंट को यही सोच कर जिए कि मेरे पास यही है और इसे मुझे किस तरह बेहतर बनाना है। जब आप खुद खुश रहते हैं, औरों को खुश रखते हैं, तो आपका हर पल, आने वाला पल और अधिक खुशहाल हो जाता है। सो इसीलिए माइकल एक्टन स्मिथ ने भी यही कहा है कि बहुत से लोग सफल लोगों को देखते हैं और कंधे उचकाकर कह देते हैं, ओह वे खुशकिस्मत थे।
लेकिन कैन यू इमेजिन वो खुशकिस्मत कैसे थे? उन्होंने अपनी खुशकिस्मती खुद बनाई थी, खुद अपने हाथों से रची थी। क्योंकि जब हम अपने हर मोमेंट को अच्छा जीते हैं तो हमारे पास और अवसर ऐसे आते जाते हैं। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये शक्ति हमें और ऐसे अवसर देती है कि जिससे हम और अधिक खुश रहें। सिर्फ उन्हें पहचानना होता है, सिर्फ उन्हें देखना होता है। तो हर पल अपने आप में पॉजिटिव रहिए, खुशहाल रहिए और अपने हर मोमेंट को खुश होकर जिए। तभी आप आगे वाले वाले अवसरों को और अधिक जी पाएंगे। ओके, एनास्टेसिया, हाँ। सो हाँ, अवसर हर दिन हर एक के सामने आते हैं। यह तो वैसा ही है जैसे आप रेलवे स्टेशन पर हो। हर कोई स्टेशन पर होता है। ट्रेन लोगों के सामने आकर रुकती है, लेकिन उनकी आंखें बंद रहती है। उनकी आंखें खुली नहीं होती कि वह देखे और उस ट्रेन में बैठ जाए। अवसर हर जगह होते हैं। यस, अवसर हर जगह होते हैं, सिर्फ उन्हें ढूंढना होता है। और वो कैसे ढूंढ सकते हैं? जब हम पॉजिटिव हैं, हम पास्ट के किसी बात में नहीं गुम हैं, डूबे हुए हैं कि हमारे साथ अगर कुछ हो गया है पास्ट में, तो हम उसे छोड़कर प्रेजेंट में अपनी आंखें खुली रखें। तो अवसर हमें मिलते रहते हैं, हमें उन्हें सिर्फ पहचानना होता है। आपने अभी 1 मिनट के लिए सबने अपनी अपनी आंखें बंद की, तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है कि अगर हमारे पास वास्तव में 24 घंटे हैं तो आप क्या करेंगे? मेरे अंदर तो ना इतना रिलैक्स लगा अंदर से कि कुछ समझ में ही नहीं आया। मेरे को ऐसे लग रहा है कि एकदम ठहराव है, जैसे जीवन के अंदर में एक रिलैक्स लगा मेरे को अंदर। कुछ आया नहीं अंदर में कि हम क्या करेंगे और क्या करना है आगे। कुछ भी प्रश्न नहीं था, क्या काम को नहीं मालूम। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है। आप एक बार फिर जब खाली हो तो अपने लिए टाइम निकालिए और 5 मिनट बैठिए और सोचिए कि यस, अगर हमारे पास आज का ही दिन है तो हम क्या करेंगे? क्या इस संसार को क्या देके जाएंगे? इस परिवार को, घर को, देश को क्या देकर जाएंगे? क्योंकि उस 24 घंटे में हम भाग दौड़ कर कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचकर अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांग सकते हैं। और अगर हमारा भी दिल किसी ने दुखाया है तो हम उसे भी माफ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि फॉरगिव करना किसी को। कई बार लोग सालों तक अपने दिल में कोई ऐसी बात बिठाकर बैठ जाते हैं जिससे वो खुद भी दुखी रहते हैं, उनके दिल में वो अंगारा सुलगता रहता है और वो उसे माफ नहीं कर पाते। लेकिन जब हम इस संसार में आए हैं, तो जब हम वापस जाएंगे, अगर हम खुश होकर जाएं, इस संसार को खुश रख कर जाएं, सबको माफ करके जाएं, तो हमारे लिए बहुत संतुष्टि वाले पल होते हैं। सो प्रेजेंट में जिए, जी भर के जिए, खुश होकर जिए और यही सोचकर जिए कि यस, मुझे अपना बेस्ट देना है, हर काम में बेस्ट देना है। तो हमारे सामने बहुत अवसर आएंगे। और अवसर, जैसे कि एनास्टासिया सोर ने कहा, कि वो एक ट्रेन की तरह होते हैं, वो रुकते हैं, आपके सामने आते हैं, सिर्फ उन्हें लपकना होता है, सिर्फ अपनी आंखें खुली रखनी होती है। जब हम अपनी आंखें खुली रखेंगे, हम खुश रहेंगे, तो हम उन अवसरों को पकड़ पाएंगे। ओके, सो आप सभी फिर से एक बार घर पर सोच सकते हैं कि यस, हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो GM राव। हाँ, कोई बड़ी चीज करने के लिए आपको किसी बड़े सपने की जरूरत नहीं है। बस जीवन के अवसरों के प्रति अपनी आंखें खुली रखें। लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सारे महान अवसर लपके जा चुके हैं। सच तो यह है कि संसार हर पल बदलता रहता है, जिससे नए अवसर सभी दिशाओं में बनते रहते हैं, जिनमें आप भी शामिल। यस, केन हाकुता, डॉक्टर फैद, आविष्कारक। सो GM राव यही कहते हैं कि किसी भी चीज को बड़ा पाने के लिए जरूरी नहीं है कोई बड़ा सपना हो। जरूरी नहीं है आज हम सोचें कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए या एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए। छोटे छोटे अवसर भी ऐसे होते हैं जो हमें बहुत खुशियां देते हैं। तो छोटे छोटे अवसर को, हर पल को हम जिएंगे, खुश होकर जिएंगे, तो हमारे सामने और अवसर आते जाएंगे। जरूरी नहीं है हम में PM बनने की क्वालिटी है। हो सकता है हमारे अंदर और बहुत कोई आर्टिस्ट छुपा बैठा हो, कोई म्यूजिशियन छुपा बैठा हो, या कोई बहुत बड़ा बिजनेस हम कर सकते हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एक बिलियन बिलियन
हम इस वर्ड को दे सकते हैं, कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, कंपनी की स्थापना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो शुरुआत छोटे छोटे अवसर से होती है, क्योंकि हर किसी ने जीरो से ही शुरुआत की है। और ये संसार हर समय बदलता रहता है, हमारे सामने बार बार आता रहता है। हमें सिर्फ, अगर हम उसमें अवसरों पर ध्यान देंगे तो हमें वो मिल जाएंगे। ओके, सो हाँ, सुरक्षा का भ्रम। धन राशि और सुरक्षा के आधार पर अपने जीवन के विकल्प न चुने। जीवन लगातार बदलता है, कंपनियां कर्मचारियों को बदलती है, दिवालिया होती है या विदेश चली जाती है, नौकरियां छूट जाती है या आर्थिक मंदी की वजह से भारी छटनी का दौर शुरू हो जाता है। हो सकता है कि आप अपनी नौकरी, अपनी बचत और अपना मकान गंवा दें। तलाक हो सकता है, बीमारी आ सकती है और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है जो आपकी काल्पनिक सुरक्षा को दरवाजे के बाहर फेंक सकती है। मैंने वित्तीय सुरक्षा को अपने सपनों से ज्यादा महत्व दिया, लेकिन जब मुझे नौकरी से निकाला गया तो मुझे स्पष्टता से समझ आ गया कि मैंने जिसे सुरक्षा समझी थी उसका अस्तित्व सिर्फ मेरे दिमाग में ही था। असली सुरक्षा का मतलब यह जानना है कि कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि तब आप अपने जीवन का हर दिन पूरी तरह जीना सुनिश्चित करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। नेस्टिन टिप पढ़े। यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, हालांकि परिवार वाले और मित्र आपसे प्रेम करते हैं और बावजूद इसके कि वे आपको सबसे ज्यादा हित चाहते हैं। जब तक बड़े होते हैं समय आपके मम्मी डैडी या माहौल बेहतरीन ना हो, तब तक आमतौर पर वे यही चाहेंगे कि आप आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित राह चुने, यहाँ निश्चिंतता और सुरक्षा हो। माइकल एक्टन स्मिथ। सुरक्षा और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी को छोड़ना अल्पकाल में कष्टकारी हो सकता है, लेकिन आप कई दशक तक जिंदा रहने वाले हैं। आपके लिए अल्पकालीन दर्द सहन करना अच्छा हो सकता है, ताकि आप वह चीज खोज ले जिससे आप प्रेम करते हो, भले ही वहाँ कम वेतन मिले। ओके, सो माइकल एक्टन स्मिथ क्या बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से एक अच्छी जॉब अगर किसी के पास है लेकिन उसका सपना कुछ और करने का है, तो अच्छी जॉब को छोड़ना बहुत दर्दकारी हो सकता है कि इससे मैं अपने परिवार का, घर का पूरे एक्सपेंसेस उठाते हैं हम लोग। तो ऐसे समय में कई बार हम सपनों का पीछा नहीं कर पाते। लेकिन अगर सपना कोई ऐसा है जिससे आपको सुकून मिलता है, आपको खुशी मिलती है और आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो उसको, सपने को पूरा करने के लिए छोटा सा दर्द सहना होगा, तभी बड़ा आपको आपका सपना पूरा हो पाएगा। तो उनके पास वास्तव में एक ऐसी नौकरी थी जिसकी वजह से वो अपना घर परिवार चला रहे थे, लेकिन जब उन्हें उस नौकरी से निकाल दिया गया तभी उसके बाद वो सक्सेसफुल हुए। सो इसीलिए उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करके ये बातें हमसे कही है कि जिससे कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है तो छोटे से दर्द को सहिए और बड़े से बड़ा सुख पाइए। क्योंकि अगर आपके पास ऐसी नौकरी है जिससे आप प्रेम करते हैं तो आप अंत में कई दूसरे मायनों में सफल हो जाएंगे, क्योंकि हम उसी नौकरी के बारे में सोचते रहते हैं और अपने सपनों को भूल जाते हैं। तो उस नौकरी को छोड़कर तब आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस नौकरी को तुरंत छोड़ दें। उसके साथ साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें धन इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें घर परिवार का भी ध्यान रखना है और अपने सपनों का भी। ओके, सो जीएम राव। जीएम राव कहते हैं कि आप जो करना पसंद करते हैं पैसे के कारण उससे कभी समझौता ना करें। आप जिसमें उत्कृष्ट होते हैं उससे निश्चित रूप से आपको उतनी दौलत और सुरक्षा मिल जाएगी कि आप जिसकी आपको जरूरत है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन जब आप अपने काम में पूर्णता हासिल कर लेते हैं तो दूसरी चीज अपने आप आ जाएगी। सुरक्षा के जाल में कोई भी फंस सकता है। कई लोग बहुत सा धन कमाते हैं, लेकिन उन्हें अपना काम चक्की की तरह महसूस होता है। दरअसल वे इतने ही नाखुश और असंतुष्ट होते हैं जितना कि बहुत कम कमाई करने वाले। लेयर्ड हैमिल्टन।
धन राशि आपके लिए क्या है? यदि यह आपका लक्ष्य है तो यह आपका मालिक बन जाएगा। यह आपकी गतिविधियों और आपको नियंत्रित करेगा। भौतिक वस्तुएं अद्भुत है और उनका अनुभव करना पृथ्वी पर रहने की भारी खुशियों में से एक है, लेकिन सामाजिक प्रभाव की बदौलत हम यह गलत विचार करने लगते हैं कि भौतिक वस्तुओं का संग्रह ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर भौतिक वस्तुएं ही हमारे जीवन का उद्देश्य होती तो उनमें उनसे हमें सच्ची खुशी, पूर्णता और संतुष्टि मिल जाती। तब हमें कभी किसी दूसरी वस्तु को खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तब पाई गई वस्तुओं से महसूस होने वाली खुशी क्षणिक नहीं बल्कि अस्थायी होती। यहाँ इन्होंने बहुत सुंदर बात कही है। हमने बहुत देख सकते हैं अपने आसपास भी, कई लोग बहुत अमीर होते हैं, उनके पास धन होता है, उनके पास भौतिक वस्तुएं बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहते, प्रसन्न नहीं रहते। तो अगर केवल भौतिक वस्तुएं ही सबको खुश कर सकती तो इस संसार का हर व्यक्ति खुश होता। जो अमीर है वो बहुत खुश होता। लेकिन हमने कितने स्टोरीज ऐसी देखी हैं, कितने लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा देखा है जो शेयर करते हैं कि वो उनके पास प्रचुर मात्रा में धन है लेकिन तब भी वो खुश नहीं है, सुखी नहीं है। तो जब कोई अपने सपनों को पूरा करता है तो उसका जीवन ज्यादा सुखी होता है। इसलिए अपने सपनों को, अपनी क्वालिटीज को, अपनी अच्छाइयों को पहचाने और उनको पूरा करने के लिए उसमें कुछ चंद लम्हे जरूर बिताएं, क्योंकि यही आत्मिक संतुष्टि भी होती है। इससे खुशी मिलती है, सच्ची खुशी मिलती है। और जब हम सच्चे रूप से खुश होते हैं तो हम अपने घर को, अपने परिवार को और इस समाज को ज्यादा बेहतर चीजें दे पाते हैं, ज्यादा बेहतर कार्य कर पाते हैं। सो इसलिए इससे जो खुशी मिलती है वो क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी होती है, परमानेंट होती है। यदि भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होता तो यहाँ से जाते वक्त हम उन्हें अपने साथ ले जा पाते। आप सुबह अखबार उठाने के लिए बाहर जाते हैं और देखते हैं कि सड़क के पार जो बूढ़ा रहता है उसका मकान गायब हो चुका है, क्योंकि वह उससे अपने साथ ले गया। हम अपने साथ भौतिक वस्तुएं इसीलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि वह नहीं है जो हम है। हालांकि वे पृथ्वी पर जीने के आनंद का हिस्सा है, लेकिन वह हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं। ग्रीन सर, ओके, लेन बिजली, यह मुश्किल था, यह चुनौती, ओके, यह मुश्किल था, यह चुनौतीपूर्ण था और मैंने बहुत त्याग किए, लेकिन मैंने वह त्याग जानबूझकर किए क्योंकि विश्व चैंपियन बनने के सपने का पीछा करना मेरे लिए पैसे बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत होती है, लेकिन यदि हम भौतिक वस्तुओं का ही पीछा करते रहे तो सचमुच संतुष्टिदायक जीवन जीने की हमारी स्वतंत्रता छीन जाएगी। अपने सपनों का पीछा करने के बजाय भौतिक वस्तुएं तथा सुरक्षा की खोज को अपने जीवन का उद्देश्य न बनाए। पूछ को नेतृत्व नहीं, अनुसरण करने दें। विरोधाभासी बात यह है कि जब आप सुरक्षा के बजाय अपने सपनों का पीछे करने का चुनाव करते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, भौतिक दौलत भी और समृद्ध संतुष्टिदायक जीवन। यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेन बिस्ली ने यही बताया कि उन्होंने जब विश्व चैंपियन बनने का सपना देखा तो जरूरी नहीं है धन दौलत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उनके लिए उस सपने को पूरा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत जो है सिंपल है कि उसको रोटी, कपड़ा और मकान सभी को चाहिए रहने के लिए और वो सभी के पास होना चाहिए। लेकिन कई बार बहुत से लोगों के लिए धन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं, अपनी घर को भौतिक वस्तुओं से भर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती, उन्हें खुशी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके मन की जरूरत कुछ और हो, उनका सपना कुछ और हो। तो अपने सपने को पहचानिए कि हमारा सपना क्या है, हमारे मन में क्या चल रहा है ऐसा जिसे हम पूरा नहीं कर पाए या जिसे करने से हमें खुशी मिलती है। हो सकता है किसी को वॉकिंग से बहुत खुशी मिलती हो, या हो सकता है किसी को जिम जाने से या एक्सरसाइज करने से बहुत अधिक खुशी मिलती हो सकता है कि मेडिटेशन से बहुत खुशी मिलती हो, अंतरात्मा सुख महसूस करती हो।
तो उनके लिए भी आप वक्त निकालिए और उनका पीछा कीजिए, उन्हें उनके लिए वक्त दीजिए कि यस, वो आपको आपके जीवन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। बार बार रोंडा बर्न यही हमें बता रही है, और ये बात हम भी जानते हैं, खुद के एक्सपीरियंस से भी जानते हैं कि हम कई बार बहुत से कामों में उलझ कर करने लगते हैं उन्हें, और उन्हें पूरा करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन अंत में कई बार कोई भी उतना खुश नहीं होता जितना हम करना चाहते हैं। और तब हमें लगता है कि मुझे किस चीज से खुशी मिलेगी। तो जिस चीज से आपको खुशी मिलती है उसके लिए चंद लम्हे निकालिए। आपका मन करता है कि अच्छी रेसिपी बनाए तो उसे बनाइए, आपका मन करता है कि गिटार बजाएं या कोई अच्छा म्यूजिक सुने, गार्डन में जाएं, पक्षियों की चहचहाट सुने, सुकून महसूस करें। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, कहने को बहुत छोटी है, लेकिन इन छोटी छोटी सी बातों में बड़ा सुख है। कहते हैं ना, बड़ी बड़ी खुशियां हैं छोटी छोटी बातों में। और जब ये छोटी छोटी सी खुशियां हमें मिलती हैं तो हम जीवन में बड़े बड़े गोल भी पूरे कर लेते हैं। मुझे यहाँ पर मैरी कॉम का याद आ रहा है कि मैरी कॉम किस तरह से गांव से इतनी दूर अपनी एक्सरसाइज के लिए जाती थी, अपने प्रैक्टिस के लिए जाती थी। उन्हें चैलेंज मिला तो उन्होंने वो सब एक्सेप्ट किया, और उसे करने के बाद उन्हें जो सुकून मिलता था, जो खुशी मिलती थी, उससे उन्हें लगता था कि उनका अब वो दिन, वो जीवन, वो पल सफल हो गया। और उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए भी एक मिसाल कायम की कि मैरिज के बाद, मां बन जाने के बाद भी उन्होंने उसको, उस उपलब्धि को हासिल किया और सारे संसार के सामने एक मिसाल बन गई। अपने उस सपने को पूरा किया जो उनके अंदर सुलग रहा था, जल रहा था। जब सपनों का पीछा करते हैं तो सारी कायनात, सारे परिवार, घर, प्रकृति, सभी कुछ हमारे अनुकूल हो जाते हैं। सिर्फ उस सपने को पहचानने की जरूरत है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। इसके अलावा आपको ऐसा कुछ भी मिलता है जो पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता। आपके पास उपलब्धि, संतुष्टि और पूर्णता की सबसे महान भावना होगी। जाहिर है आप हमेशा और ज्यादा करना चाहेंगे तथा अपने सपनों को आगे भी बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन जब आप हीरो की यात्रा करके पूर्ण संतुष्टि की भावना महसूस करते हैं तो आपके मन में जरा भी शंका नहीं रहेगी कि यही करने के लिए आप पैदा हुए। और अपने उद्देश्य को पूरा करने पर आप अपने भीतर जो हासिल करते हैं जाते वक्त अपने साथ ले जाते हैं। अपने जीवन के अंत में पहुंचकर उन सारी चीजों पर अफसोस न करें जो आपने नहीं की। आपका जीवन कीमती है। अगर आप खुद को चंद सिक्कों में से बेच देते हैं तो आपको वह खुशी नहीं मिलेगी जिसकी आप पूरी पूरी तरह खोज कर रहे हैं, क्योंकि सच्ची खुशी तो अपने सपने साकार करने से मिलती। कल्पना करें कि बिना किसी अफसोस के जीवन के अंत तक पहुंचना कैसा रहेगा। कल्पना करें कि आप पलट कर अपने किए हर काम को देखेंगे और संतुष्टि के परम भाव से भर जाएंगे। यहाँ पर फिर से हम एक बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बार सब अपनी आंखें बंद करके सोच सकते हैं कि आज आप जहां भी हैं, जिस भी एज में हैं, जितने भी वर्ष आपने यहाँ बिता दिए हैं, तो उसमें अगर हम अपने पिछले वक्त को देखते हैं तो क्या हम अपने काम से संतुष्ट हैं? क्या हम अपने काम से खुश हैं? या हमने अपना कोई सपना पूरा किया उसके लिए खुश हैं? अगर हम संतुष्ट हैं तो ये हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन मोमेंट है कि हमने जो चाहा वो हमें मिल गया। लेकिन अगर कुछ कमी है तो उस पर गौर कीजिए कि हम कोई ऐसा सपना तो नहीं जिसे लेकर हम अपने साथ चले जाएंगे। अगर ऐसा कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए अभी से, आज से ही, इसी पल से सोचिए कि यस, मुझे इस सपने को पूरा करना है। चाहे छोटी छोटी खुशी है वो मुझे हासिल करनी है। तो उससे हमारे मन को बहुत संतुष्टि मिलेगी, बहुत अधिक, क्योंकि सच्ची खुशी वही है। अभी कुछ समय पहले मैं एक बुक पढ़ रही थी। वो बुक इतनी अच्छी थी कि यूके में किसी हॉस्पिटल में एक नर्स काम करती थी, और वो उन पेशेंट के साथ काम करती थी जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जी रहे थे, यानी कि उन्हें इस जिंदगी से कुछ ही पल मिले थे जाने के लिए।
तो जब उसने उन सब की सेवा करते हुए उन सब का एक्सपीरियंस पूछा, तो हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस से यही बताता था कि उनको इस बात का दुख है कि उन्होंने अपना सपना पूरा नहीं किया। उनका रिलेशन किसी के साथ अच्छा नहीं था, तो वो उसके साथ बात नहीं कर पाए। वो अपने जीवन में कुछ बनना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। तो हर किसी के मन में एक यही संकोच था, यही अफसोस था कि वो जा रहे हैं, लेकिन जो वो चाहते थे काम, उन्होंने सारे सबकी खुशी के लिए सब कुछ किया, लेकिन एक कुछ ना कुछ उनके मन में ऐसा रह गया जो वो करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए। सो हमारे साथ ऐसा ना हो, बल्कि हम जब जाएं मन से इतने सुकून से भरे हो, खुश हो कि वाह मैंने एक अमेजिंग लाइफ जी है, मैंने जो पाया जो चाहा वो मैंने पाया है। सो जब हम ऐसा सोच लेंगे तो आज से ही, अभी भी हमारे पास वक्त है, क्योंकि कभी भी देर नहीं होती। कहते हैं जब जागो तब सवेरा। तो आज ही से हर पल हर क्षण बहुत ही बेमिसाल जिए, अमेजिंग लाइफ हो, कि हम हर मोमेंट को इतना खुश होकर जिए कि दूसरा भी पूछे वाह इनको क्या हुआ है, ये इतने खुश कैसे नजर आ सकते हैं, ये कैसे इतने खुश रह सकते हैं। इतना कुछ, अगर किसी के जीवन में कुछ भी कमी है तो भी दूसरा यही सोच सकता है कि इस कमी के बावजूद भी इतने खुश कैसे हैं। धन की कमी है तो भी बहुत खुश है, हेल्थ में प्रॉब्लम है तो भी खुश है। तो ये सिर्फ व्यक्ति की माइंड पर, मस्तिष्क पर निर्भर करता है। अगर आप खुश हैं तो अपने आप में संतुष्टि के भाव पाएंगे। मैं पढ़ू दीदी? हाँ दे दीजिए, पुष्पा जी को दे दीजिए। कंटिन्यू करना चाहेंगे या किसी और को हाँ मौका नहीं, दिया मैं जाए? पुष्पा जी को दीजिए। ओके, सो थैंक यू शांति जी, रीडिंग फॉर ऑल हाँ ऑफ अस। थैंक्स। बहुत सुंदर से तरीके से पढ़ने के लिए बहुत धन्यवाद। यस, ओके पुष्पा जी आप स्टार्ट कीजिए लिज मरे प्लीज के मैं, बारे में। आप वो कहावत जानते होंगे कि अपने संगीत को अपने भीतर छिपाए वे भी न मर जाए। लोग एक जब सेकेंड, रात, आपकी आवाज थोड़ी सी कम है, मैं इसकी, अच्छा जोर से बोलिए। हाँ जी एक लोग सेकेंड। जब रात को तकिए पर सिर रखते हैं तो वो मन में सपने एक देखते हैं, और अगर, मैं आप एक सेकेंड में आपकी ये थोड़ी वॉल्यूम इसकी तेज करती हूँ, हो सकता है मेरे उसमें कम हो। ओके, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, आप वो कहावत जानते होंगे कि अपने संगीत को अपने भीतर छिपाए हुए ही न मर जाए। लोग जब रात को तकिए पर सिर रखते हैं तो वो मन में सपने देखते हैं, और अगर आप उस आवाज का सम्मान नहीं करते तो यही कहीं नहीं पहुंच पाती है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके भीतर रहती है। आप इस ऊर्जा को नकार नहीं कर सकते। ये तो उस सूत्र का हिंसा है जो आप इंसान के रूप में है। इसीलिए अगर आप रात को तकिए पर सिर रखते हैं और इस संसार में कुछ करने के लिए आपका आह्वान किया जाता है और आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं, तो वह सपना आपके भीतर ही बंद रह जाता है। मेरे लिए वो सबसे बुरी चीज है, अपना संगीत अपने भीतर छिपाए हुए ही मर जाना। यस, आप सब भी ये सोच सकते हैं कि क्या वास्तव में आप खुश हैं, क्या आपके मन में कोई सपना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं और वो कर नहीं पाते और बाद में अफसोस होता है। सपना सो उस हमें वो अफसोस नहीं हो, उस सपने को हम छिपा कर नहीं रह जाएं, इसलिए सबसे बेहतर है कि उस सपने को पहचानिए और उसे पूरा कीजिए, क्योंकि सभी कुछ इस संसार में है और हर पल हमें एक अवसर मिलता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन लाइफ। आपकी जो जीवन है आपका, वो आप ही के हाथों में है। ईश्वर ने हमें एक बार जीवन दे दिया, लेकिन अब उसको और अधिक बेहतर बनाना हमारा काम है। अपने सपनों को पूरा करना, अपने कुछ भी सीखना, कुछ भी क्रिएटिविटी करना, क्योंकि जो पानी रुका हुआ होता है उसमें स्मेल हो जाती है, वो बदबूदार हो जाता है, लेकिन चलता बहता हुआ पानी हमेशा बहुत ही सुगंधित होता है, अच्छा होता है और उसकी पॉजिटिव वाइब्स होती है। तो अगर जीवन कहीं रुक जाए तो उसे आगे बढ़ाने की सोचिए। आज हम जहां भी हैं, हम कुछ भी सीख सकते हैं। जब हम कुछ सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ करते हैं, तो देखिए हमारा जीवन और बेहतर लगता है।
सभी जानते हैं इस बात को, बस उसे आजमाने की जरूरत है। हम्म। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। मेरी एक सहेली कई वर्षों से टेलीविजन के प्रशासन क्षेत्र में नौकरी कर रही थी। उसने कंपनी में जिन परिवर्तनों की खातिर काम किया था, उन्हीं की बदौलत उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। वह जानती थी कि उसकी सबसे बड़ी तमन्ना फिल्म डायरेक्टर बनने की थी। इसीलिए वह इसीलिए अब वह अपने सपने में मुताबिक नया जीवन जीने की योजना बनाने लगी। लेकिन अवसर को जकड़ने और फिल्म निर्देशक के रूप में वो अपने नए जीवन को शुरू करने से पहले ही उसे एक बार फिर टेलीविजन की प्रशासन क्षेत्र में एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई। उसने वह नौकरी कर ली और इस तरह उसके सपने तथा नए जीवन की संभावना काफूर हो गई। सो यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि कई बार ऐसा होता है, हमारे सामने अवसर होते हैं अपने सपनों को पूरा करने के भी और कुछ आराम मिलने के भी। तो इन्होंने आराम वाला चुना। इनकी फ्रेंड को जो था, एक प्रशासनिक क्षेत्र में उनको जॉब मिली हुई थी, जिससे उनका घर परिवार अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब उसने उन्हें बाहर निकाल दिया, तो ये एक नेगेटिव स्थिति होती है कि उनके पास जॉब नहीं है, कार्य नहीं है। लेकिन पॉजिटिव स्थिति ये है कि वो जो सपना पूरा करना चाहती है, वो डायरेक्टर बनना चाहती है, तो उस पर फोकस कर सकती थी, उस सपने को पूरा कर सकती थी जो उनके मन में था। लेकिन जब उन्होंने उस पर कार्य करना शुरू किया, तभी उन्हें फिर से एक बार फिर अवसर मिला, फिर उन्हें एक बार जॉब ऑफर आई और उन्होंने उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया और अपने सपनों को छोड़ दिया। सो सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उसे करना चाहते हैं, जो उन्हें खुली आंखों से देखते हैं। सो यहाँ पर मैं एक रियल एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ कि मेरी ही फैमिली में किसी के पास एक साथ 4 जॉब की ऑफर आई। एक गवर्नमेंट जॉब की थी और एक एंटरप्रेन्योर के साथ लोगों के साथ काम करने का मौका था, और इसी तरह 2 और जॉब थी। सभी जॉब एक से बढ़कर एक थी। लेकिन उसने ये निश्चय किया कि वो चाहती तो 2 जॉब भी कर सकती थी, बट शी वांट्स टू बी एंटरप्रेन्योर। उसने गवर्नमेंट की जॉब भी छोड़ दी, उसने बाकी 2 जॉब भी छोड़ दी। उसने सोचा कि मैं 2 जॉब भी एक साथ कर सकती हूँ, मेंटेन कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ। लेकिन जिस तरह मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ, तो मैं अपने जो लर्न करूंगी इस कंपनी में कार्य करके, वो मैं अपने बिजनेस में यूज नहीं कर पाऊंगी तब तक। और जब तक मैं उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर उसका यूज नहीं करूंगी, तब तक वो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। सो उसने सिर्फ एक जॉब चूज की जिससे उसका सपना पूरा हो सके। इस वर्ल्ड का एक, शी वांट्स टू बी वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द वर्ल्ड, और उसने उसे चूज किया, उसने सारी जॉब छोड़ दी। सो इजंट इट अमेजिंग कि जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि आपको चारों तरफ से सभी अवसर मिलते हैं, लेकिन उसमें आपको चूज करना होता है कि आपको क्या करना चाहिए। उसने अपने सपने का पीछा किया, उसने जो सपना देखा है उसकी राह पर वो निकली है। वो 1 साल पहले उसने उस सपने को देखा, शुरू किया, और आज उस राह पर वो काफी ऊपर है। मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ, मालविका। सो वर्ल्ड की कई कंट्रीज में उसके एम्बेसडर्स हैं। उसने अपनी एक कंपनी बनाई लास्ट ईयर, और आज वो प्रोग्रेस कर रही है, काफी ऊपर बढ़ रही है। और उसी में वो आगे बढ़ने के लिए उसने वही जॉब चूज की जो उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसको सहयोग दे सके। सो हर किसी के पास अवसर है, अवसर को पहचानना है, लपकना है, देखना है और उसे जीवन में अपनाना है, तभी जीवन सफल होगा। और वो उससे ज्यादा खुश है कि यस, सपनों को पूरा करने में जो खुशी मिलती है वो हमें किसी और कार्य में नहीं मिलती। ओके, सो माइकल एक्टन स्मिथ क्या कहते हैं? मैं अपने जीवन के अंत में किसी नर्सिंग होम में बैठकर ये नहीं सोचना चाहती कि काश मैं इन सारी चीजों को अलग तरीके से करता। जैसे कि अभी हमने बात की कि एक नर्स ने देखा उन सभी अपने
पेशेंट का एक्सपीरियंस पूछा उनसे कि उनके दिल की क्या ख्वाहिश रह गई है, तो जब उन्होंने बताया अपनी तकलीफ कि उनका सपना पूरा नहीं हुआ, काश वो ये कर पाते, काश वो ऐसा कर पाते, तो वो काश काश ही रह जाता है। सो हमारे जीवन में वो काश नहीं रहे, हम अपने सपनों को अभी से कोशिश कर सकते हैं उनके पीछे यस को ढूंढने की। Okay, yes, and जिया सोर, आपके पास खोने के लिए क्या है? आपको इसकी कोशिश करनी ही चाहिए। हिम्मत नहीं करेंगे तो आप जीवन जीते रहेंगे, लेकिन आपको यह पता नहीं चल पाएगा कि आप ये करने में समर्थ थे या दुखद है। मेरे हिसाब से बहुत दुखद है। कई बार ऐसा होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमारे अंदर टैलेंट होता है, हमारे पास सपोर्ट भी होती है सभी की, हमारी फैमिली भी सपोर्ट करती है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम उसको कार्य को करने में अपना स्टेप ही नहीं उठा पाते। ऐसा बहुत होता है, काफी लोगों के साथ होता है। और जब वो स्टेप नहीं उठा पाते तो उनको जो मिलता है वो उसी में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। सो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें जो जीवन मिला है उसे बेहतर बनाने के लिए हमें हिम्मत करनी होगी, कोशिश करनी होगी। कम से कम एक स्टेप तो उठा ही सकते हैं। और जब एक स्टेप उठाते हैं तो हमें पता चलता है कि यस, हमारे अंदर हमारे अंदर ही वो शक्ति है। उस शक्ति को हम पहचाने, आगे बढ़े, उसको फॉलो करें, तो सभी कुछ हमारे हमारे अनुकूल हो जाता है। ओके, यस, ऑल मैं हमेशा विद्यार्थियों से कहता हूँ कि कॉलेज से ही अपना व्यवसाय शुरू कर दो। आपके साथ सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है? आप अपने माता पिता के साथ दोबारा रहने जा सकते हैं। यह अनुभव के बारे में नहीं है। बस अपनी गर्दन बाहर निकालो और अपना व्यवसाय शुरू करो। ज्यादातर लोग छलांग नहीं लगाना चाहते क्योंकि उन्हें पर्याप्त दर्द महसूस नहीं हो रहा है। आमतौर पर वह तब कदम उठाएंगे जब वह इतने उगता जाएंगे, इतने थक और उगता चुके होंगे कि वह कहेंगे अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। So, यहाँ पर कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात की है, जैसे वेस्टर्न के बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग छलांग नहीं लगाना चाहते। हम सोच सकते हैं, अगर कोई चाहता है कि मैं मॉर्निंग में, अपने मन में विचार करे कि मुझे मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, सूर्योदय भी देखना है और उससे पहले मुझे मेडिटेशन करनी है, लेकिन उसे करने के लिए उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, अपने बेड को छोड़ना होगा। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि वो उस विचार को पक्का नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसमें उन्हें आराम मिल रहा होता है। आराम को छोड़कर थोड़ा सा दर्द तो सहना होगा, थोड़ी तकलीफ सहनी होगी, लेकिन उसी से उनको जो सुकून मिलेगा, जो खुशी मिलेगी, वो उस समय नहीं जानते। और इस तरह तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं और सोचते सोचते उनके 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, फिर महीना और सालों निकल जाते हैं, लेकिन वो अपने जो करना चाहते हैं, जो नियम लेना चाहते हैं, उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो कई बार बहुत से लोग यही कहते हैं कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं या वो योगा करना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन मेरा तो कहना यही है कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप चाहते हो तो आज ही इसी वक्त आप अपने मन में दृढ़ निश्चय कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जागे जब भी सवेरा। हाँ, बोले जागे जब भी सवेरा। जब जागो तभी सवेरा। यस। हाँ, भले ही आप किसी ऐसी नौकरी या पैसों में अटके हो जिससे आप पसंद नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद आज आपके पास मानव इतिहास में सबसे ज्यादा संभावना है कि आप अनंत वह चीज करें जिससे आपको सचमुच तंदुरुस्ती मिलती है। भले ही आप किसी परिवर्तन करने से पहले तब तक इंतजार न करें जब तक किसी हालात बदाशत के बाहर न हो जाए। इसी समय अपनी जिंदगी बदल ले। सच्ची खुशी और तंदुरुस्ती के सिवा कोई भी चीज आपके लिए प्राप्त रूप से अच्छी नहीं है। इसीलिए इससे कमर तक से समझौता न करें। भले ही आप सोचते होंगे कि सुरक्षा के तंबुओं से आपको कस कर जकड़ कर रखा है और आप अपने
दायित्वों के कारण हिल भी नहीं सकते, लेकिन ये याद रखे कि कभी बहुत ज्यादा देर नहीं होती है। अपने सपनों का पीछा करने के हमेशा असीमित तरीके होते हैं, और आप जितना सोचते हैं ये उससे बहुत आसान है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और कल खोजेंगे अपने सपनों को। आज से ही आप अपने सपनों को खोजिए, पहचानिए। सो थैंक यू पुष्पा जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत थैंक आपने यू। देखा कि किस तरह से अपने सपनों को कभी भी पूरा करने के लिए आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, कदम उठा सकते हैं, क्योंकि कभी भी देर नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा। सो इसीलिए अगर आज वक्त निकल भी गया है तो भी हम उसमें फिर से एक्शन ले सकते हैं, कोई नया काम कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। तो बस सिर्फ आपको अपने अंदर के हुनर को पहचानना है। क्या कहीं कोई सपना अपने आपके मन में रह तो नहीं गया है, चाहे वो छोटा सा ही सपना क्यों ना हो, क्योंकि छोटे छोटे सपनों से ही बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिलती हैं। उन सपनों को पूरा होते देख, आज हमने, जैसे छोटा बच्चा स्कूल से आता है और वो बहुत खुश होकर कहता है, वाह मम्मी देखो आज मैंने क्लास में कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई, और चाहे वो पेंटिंग में छोटे से 2-4 लाइनें खींचकर उसमें कलर भर के लाया हो, लेकिन वो बहुत खुश होता है। या फिर उसने कोई नया वर्ड सीखा हो, अल्फाबेट सीखा हो, या कुछ छोटी सी ड्राइंग की हो, वो भी इतना खुश होकर, इतना एक्साइटेड होकर अपनी फैमिली को बताता है, मम्मी को बताता है, पापा को बताता है, हर एक को बताता है, अपनी खुशी को शेयर करता है। तो आप भी, हमारे अंदर भी एक ऐसा बच्चा है जो छिपा हुआ बैठा है, हमें उसे पहचानने की जरूरत है। तो हम देखेंगे कि क्या ऐसी चीज है जिससे हमें खुशी मिलती है, तो उसे पूरा कीजिए अपनी जिम्मेदारियों के साथ। अपना घर परिवार, बिजनेस, ऑफिस, जॉब, हम सभी कुछ संभाल सकते हैं, और उसके साथ साथ अपनी खुशियों को भी उसमें शामिल कर सकते हैं, उन्हें बढ़ा सकते हैं। अपने सपनों का पीछा कीजिए। ओके, सो आज के लिए हम यहीं पर करेंगे और कल देखेंगे कि इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हर पल अपने सपनों को पहचानेंगे। एकदम एकदम एकदम। ओके, सो थैंक यू। पढ़ने का मौका दिए उसके लिए थैंक यू। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू शांति जी, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। इसे कंटिन्यू रखिए और अपने सपनों को जरूर पहचानिए। थैंक यू रश्मि दीदी, थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो फिर कल हम इसी समय मिलेंगे एक बार फिर से। थैंक यू। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके मैम, ओके रश्मि दीदी। हंसते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बिखराते रहिए। यस, और अपने सपनों को भी पहचानिए, उन्हें पूरा कीजिए। एकदम।